चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक सेट तैयार करना है और उसको कुछ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसमें प्रकाश की किरण को हमने जो है AB वस्तु से गुजारा और गुजारने पर प्रतिबिंब जो है A डैश B डैश के रूप में इधर प्राप्त होता है और वस्तु से बड़ा होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा। इससे पहले बताए थे कि जब भी प्रतिबिंब रे वास्तविक हो तो वो धनात्मक होता है, खास करके उत्तल लेंस में, और क्या कहते हैं काल्पनिक हो तो ऋणात्मक होता है। तो उसके बाद फोकस दूरी उत्तल लेंस में बता दिए थे कि ये भी धनात्मक होता है। आगे चलते हैं, थोड़ी बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक वस्तु लिया है तो वस्तु की दूरी को U से सूचित कर दिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोकस दूरी होता है तो F से सूचित कर दिए, और यहाँ प्रतिबिंब बना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रतिबिंब की दूरी होता है तो इसलिए इसे V से सूचित कर दिए। अब यहाँ पे देखा जाए कि हम लोग जो है दोनों को साबित करने के लिए सबसे आसान चीज टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि समरूपता तय करने पे वो कंट्रोल लंबा चल जाता है, उससे भी आसान करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। तो अब यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये दोनों त्रिभुज A डैश B डैश और यहाँ पे F2, और दूसरा देख लीजिए MOF2। ये दोनों त्रिभुज समकोण है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो खींची जाती है वह हमेशा जो है एक दूसरे से लंबवत होता। प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी जो खींची जाती है वह लंबवत होता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक खींचा गया तो ये आपका लंबवत होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। इधर भी कीजिएगा तो ये भी 90 डिग्री हो गया। और दोनों के रूप में दोनों का देखिए शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने की कोण को कहते हैं। ये कोण क्या है तो थीटा है, हमने मान लिया। आइए दूसरे पार्ट में देखिएगा तो A डैश B डैश और यहाँ पे O, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, इसका कोण अल्फा दूसरी तरफ इधर है तो ABO, और यहाँ पे है इसका भी कोण अल्फा। दोनों में हमने जो है आसान करने का प्रयास किया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, A डैश B डैश F2 तथा त्रिभुज MOF2 में टेन थीटा बराबर P/B से P/B ये हो गया परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब कि लंब बटे आधार। तो बउआ रे लंब बटे आधार, लंब बराबर आप लोग पढ़े हैं, ये समकोण त्रिभुज है तो इसका लंब जो हो गया इधर का हो गया, आधार हो गया इधर से, तो लंब हो गया A डैश B डैश बटे यहाँ पे B डैश F2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी। ओके, दूसरा है इस त्रिभुज में आइएगा छठका में, तो MO लंब है, OF2 आधार है, ये दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब दो रेखा समांतर होती है तो बउआ उसका बीच की दूरी क्या होता है बराबर। यहाँ 2 होगा तो इसका अंतिमोम 2 होगा, जहाँ खींचिएगा 2 होगा, मतलब दो समांतर रेखा होती है तो उसका बीच की दूरी बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि अनंत से प्रकाश जो है अगर यदि आता है मुख्य अक्ष पर तो वह इसके समांतर आता है, तो ये समांतर होने के कारण इसका ये बीच की दूरी बराबर ये बीच की दूरी। तो यहाँ पे MO बराबर हो गया, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा की दृष्टि से क्या हुआ था P/B और A डैश B डैश बटे B डैश F2, और यहाँ पे हुआ था MO बटे OF2। दूसरा समझा है कि ये दोनों समांतर होने के कारण ये AB जो है MO के बराबर होगा, इसलिए A डैश B डैश बराबर OF2 बराबर यहाँ पे MO के जगह पे क्या दे देना है AB, और यहाँ लिखियो सकते हैं चूंकि AB बराबर MO। अब क्यों तो कारण जो है वो समझ जाएगा आप एग्जाम में, उतना तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं तो AB वाला एक जात जो है एक जगह कर लीजिए, एक समान जाति ज्यादा एक जगह रहना ज्यादा पसंद करता है। तो A डैश B डैश बटे क्या आ गया AB, और इधर से इसको घसका करके कोना कोनी मतलब कि स्थानांतरण कीजिएगा तो ये वहां पे चल जाएगा BF2, और समीकरण इसको मान लीजिए अच्छे भाषा में 1।
पुनः चलते हैं हम लोग दूसरी तरफ, इधर वाले में ए डैश बी डैश ओ, मतलब ये बड़ा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ठीक है, और दूसरा तरफ इधर ए बी ओ, छोटका त्रिभुज। तो एक इसमें देखते हैं, तो ये हो गया आपका लंब, फिर बी ओ यहां से यहां आधार, ठीक। इसमें देखिएगा तो लंब जो है आपका, यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे उसका कोण माने हैं अल्फा। कोण अलग अलग मान लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, क्योंकि थीटा दीजिएगा तो फिर यह हम खोजने लगेगा, कंफ्यूज आ जाएगा। यहाँ पे कोण अलग अलग मान लिए हैं, तो अल्फा पी बटे बी, और यहाँ पे ए डैश बी डैश बटे बी डैश क्या हो गया ओ, इधर हो गया ए बी बटे ए। अब यहाँ पे दोनों का मान अगर यदि रखते हैं तो ए डैश बी डैश, फिर ए बी एक जगह जाती लूंगा, इसको उधर उठा के उधर लेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण। तो ये दूसरा पार्ट क्लियर होता है। तीसरा पार्ट में हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो इसको वहां पे तक समीकरण कर लेंगे एक और दूसरे। ये ए बी वाला जाति कॉमन हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी एफ टू बटे ओ एफ टू बराबर बी ओ बटे ए ओ। तो वहाँ यही चीज लिखे हैं, बी एफ टू बी डैश एफ टू बटे ओ एफ टू बराबर बी डैश ओ बटे ए ओ। अब यहाँ पे वस्तु की दूरी थोड़ा सा क्या क्या दिया है, थोड़ा उस चीज को देख ले तो बेहतर होगा। वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक वो दिया है ओ ए, और वस्तु की दूरी बहुआ ऋणात्मक होता है। दूसरा है प्रतिबिंब की दूरी बी ओ, जो कि धनात्मक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो दिया है। उसके बाद फोकस ओ एफ टू बराबर, मतलब कि एफ दिया है, ये भी धनात्मक होता है। वक्रता त्रिज्या वैसे लिख सकते हैं, इसका भी जरूरी नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं ओ टू एफ टू यहाँ तक है, ऐसे आ सकते। अब इसको जो मान लेंगे समीकरण 3, और इसको लिखेंगे अब मान को समीकरण 3 से, मतलब कि समीकरण 3 से थोड़ा सा इसको विस्थापित कर, चूंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि BF2 का मान ये पूरा वोटर लिस्ट में है ये ना, BF2 का मान है ये ना, तो इसके कारण इसको जो है हम लोग पुनर्गठन करना पड़ेगा फिर से। तो हम लोग क्या करते हैं, BF2 चूंकि निकालना कहाँ से है, B से लेकर F2 तक, B से लेकर F2 हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से यहाँ का लाइन को, यहाँ से यहाँ का दूरी से में से यहाँ का दूरी घटा लीजिए। तो यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग नाम दिए हैं BO, और इधर घटा लीजिएगा तो OF2 ये आ गया। उसके बाद नीचे में भी है OF2, इधर BO, ये सारा चीज आपको दिया है। अब मान बैठाते हैं, तो BO OF2 का मान F, BO का मान यहाँ पे देख लीजिएगा B, OF2 का मान F, फिर नीचे में F, इधर कीजिएगा तो इधर क्या हो गया BO का फिर हो गया B बटे AO हो गया माइनस U, कौना कोनी गुना कर दो, माइनस B गुना U कीजिएगा तो माइनस U भी, माइनस माइनस प्लस U गुना F तो UF, अब इधर कीजिएगा तो BF। अब यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं, लास्ट स्टेप है, दोनों तरफ UVF से भाग देना, तो UV बटे UVF प्लस UF बटे UV बटे UF बटे BF बटे UVF। अब इसमें काटिएगा तो 1 बटे UF बचेगा माइनस में, प्लस में 1 बटे V बराबर 1 बटे U, अपना अपना जाति के पास पहुंचा दीजिए। 1 बटे V, U को इधर लाइएगा तो ये माइनस में हो गया, उधर ले जाइएगा प्लस में हो गया, दैट इज आंसर पूरा। और यही साबित करना था। प्रूफ कहाँ लिखल है?